श्रीमती अर्चना जी और प्रशांत जी जहां भी हों गुरुहा अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी मौजूदगी यहां बताएं। खुरई से 5 बसें एक साथ लेकर यहां गुरुदेव के चरणों के दर्शन करने आए हैं। पूरा समाज तालियों के उद्घोष के साथ अभिनंदन करे, स्वागत करे। जिज्ञासा रखें। धर्मनगरी अशोक नगर में विद्यमान जगत पूज्य निर्व्यापक मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी को एक क्षामी। पूज्य श्री, आज विपरीत परिस्थितियों के साथ भी मैंने ये प्रयास किया है कि खुरई नगर से खुरई समाज आपके दर्शन करने के लिए आए और खुरई समाज यहाँ जहाँ भी जो बैठे हों महाराज जी के लिए नमोस्तु करें। छोटा सा प्रयास था कि दर्शन नहीं हो पा रहे थे महाराज जी और काफ़ी व्यवधान आ रहे थे खुरई समाज के लिए आपके दर्शन प्रत्यक्ष करने के लिए। जो आजकल संतों की निंदा करते हैं उनके लिए 4 शब्द लिखे हैं मैंने कि भटकना जिनकी आदत है कभी वो पार नहीं पाते, भटकना जिनकी आदत है कभी वो पार नहीं पाते और गूंगे सुर जिस तरह कभी भी स्वर नहीं पाते। और लिखा है इतिहास में कि भगवान से बढ़कर गुरु होते हैं, गुरु की जो निंदा करते हैं कभी वो तर नहीं पाते, कभी वो तर नहीं पाते। ज्वलंत समस्या जो आज हमारे सामने है उस पर मेरी जिज्ञासा है। लव जिहाद जो शब्द है आपने सुना ही होगा कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हमारी बेटियां होती हैं और मजबूरी ये है कि अगर हम उन्हें पढ़ाने भेजते हैं तो शिक्षा भी ज़रूरी है, भेजना भी पड़ता है और लाख समझाने पर महाराज जी मैं कितने ही सॉल्व करती हूँ ऐसे केस, बहुत समझाती हूँ, पर इतनी प्रशिक्षित होकर भी हमारी बेटियाँ ऐसा गलत कदम उठाती हैं। मैं आपके माध्यम से उन 140 देशों में प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम के माध्यम से ये संदेश भेजना चाहती हूँ कि हमारी बेटियाँ शिक्षित होकर भी अशिक्षित होकर ऐसा कार्य क्यों करती हैं। नमोस्तु गुरुवार। पहली बात है, लोग हम शांति से जब बैठे रहते हैं तो लोगों को पैर छूने में मज़ा नहीं आता। जब हम भीड़ में हो तब घुसता है। तो मैंने कि भैया तू दिन भर मेरे पास रहता है, कभी भी छू लेना। अरे महाराज भीड़ का मज़ा कुछ अलग है। पता नहीं लोगों को क्या मज़ा आता है। भाई मैं शांति से बैठ जाऊँ, बोलो मैं महाराज जब धक्का मुक्की खा करके हाथ बढ़ा के तब मुँह चाहते देखा मैंने ऐसी भीड़ में अभी महाराज के पैर छू ले। तो यही तो मज़ा है। यदि देखो आपकी जो ने कहा ना कि बहुत विपरीत परिस्थिति में आए, विपरीत परिस्थितियां नहीं होती तो खुरई से और 5 बसें, अरे राम राम राम, खुरई से और 5 बसें, ये उसी विरोध का परिणाम है कि तुम 5 बसें भर के आ सके। देखो प्रतिकूलता का एक बहुत आनंद होता है। मैं तो कहता हूँ संसार में मेरा थोड़ा उल्टा ही मामला चलता है। संसार में जिसको जितनी गालियां देना है वो मुझे दे ले। संसार में जितना जिसको बुरा सोचना है मेरा सोच ले। संसार में जितने पत्थर फेंकना है मेरे ऊपर फेंक ले। संसार में जितनी निंदा करना है मेरी कर ले, क्योंकि मुझे मालूम है उन्हीं निंदकों की बदौलत हमारा झंडा ऊंचा होगा। ये अपना व्यापार है। मैं तो कहता हूँ संसार में सुनो सुनो सुनो, अब इन्होंने कहा ही है अर्चना जी ने तो मैं कह ही दूँ, जिनको किसी को भी गाली देने का भाव आवे तो किसी को मत देना भैया। देखो क्योंकि उसको बुरा लगेगा, वो कसाय बांध लेगा, भवांतरों में वो बैर बांधेगा। सुनो ओम सर, 1 मिनट सुनो भाई, अभी बांट लेना, थोड़ी देर अभी बांट लेना, रुक जाओ थोड़ा सा, फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। नहीं भाई मत बांटो अभी, थोड़ी देर रुक जाओ, अभी बांट लेना धीरे। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तुम किसी को गाली दोगे तो उसको बुरा लगेगा, बुरा लगेगा तो बैर बांध देगा, तो भवांतर तक झगड़ा होगा।
इसलिए जिसको भी गाली देना हो उसको ना देकर मेरे लिए दे देना, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, बैर भी नहीं साधूंगा। जिनको किसी की निंदा करना हो उसमें मेरा नाम जोड़ देना कि महाराज को कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो आज तक देखा है जब जब मेरा जहाँ जहाँ जब जब विरोध हुआ है मेरा जीवन और ऊंचाइयों पर पहुंचा है। ये क्या देखो, शिविर का विरोध, इस बार का ऐतिहासिक शिविर, महिला सम्मेलन का विरोध, महिला सम्मेलन ऐतिहासिक, एकता संगठन का विरोध, एकता संघ, और मेरा विरोध, मैं भी आकाश में ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए, क्या फर्क पड़ता है। और मैं बिल्कुल बैर नहीं बांधूंगा, क्योंकि तुम भली मेरे बैरी बने रहो, मैं बहुत ऊंची किताब हूं, तुम जैसे छोटे व्यक्तियों का बैरी नहीं बनूंगा। मैं कोई छोटा मोटा आदमी हूं? अरे बैर साधूंगा किसी बड़े से साधूंगा, तुम जैसे चुट्टो पुट्टो से क्या बैर साधू। लोग सुनो सुनो सुनो, जिनको मेरे से बैर साधना हो बैर साधें, मैं तुमसे बैर नहीं साधूंगा, क्योंकि मैं छोटों से कभी चुट्टो पुट्टो से बैर नहीं साधता। तुम मेरी बुराई करो, जम के करो, मैं चुट्टो पुट्टों की बुराई करने वाला नहीं हूं। तुम मेरे निंदा करो, करो तो करो, पत्थर फेंको तो फेंको, मैं चुट्टो पुट्टों पर पत्थर फेंकने वाला नहीं हूं। इसलिए बहुत फायदा है मेरी बुराई करने से, क्योंकि हम तुम्हारी बुराई नहीं करेंगे और बैर भी नहीं साधेंगे। क्यों साधना बैर? इसलिए विरोध की परिस्थितियों में, जैसे मैंने कहा, भीड़ में पैर छूने के आनंद अलग है और विरोध के बाद 5 बसें लाने का आनंद अलग है। यही तो आनंद है, और क्या। दुनिया के आनंद कई प्रकार के होते हैं, ये भी एक आनंद है। जहाँ तक बेटियों का सवाल है, आज क्या है, इसको एक विचार से काम नहीं होगा, इसकी हमें जड़ पकड़ना पड़ेगा। जब तक हमें सरकार के द्वारा, सरकार की नीतियों में, समाज, सरकार जब सुधरेगी जब समाज की मांग हो, कोई एजुकेशन खत्म कर दी जाए। ऋषभदेव ने ब्राह्मी सुंदरी को अपने सगे बेटों के साथ भी नहीं पढ़ने दिया। वही विषय, एक ही विषय था, ब्राह्मी को अलग पढ़ाया, भाइयों को अलग पढ़ाया। अरे एक विषय को 2 बार क्या पढ़ा, भाई बहन ही तो थे, एक साथ बैठ के पढ़ा देते। नहीं, वो ऋषभदेव हैं। सवाल भाई बहन का नहीं था, सवाल परंपरा का था। यदि हम भाइयों को और बहनों को दोनों को एक साथ बैठा के पढ़ाएंगे तो आदर्श यही जाएगा कि ऋषभदेव ने भी कोई एजुकेशन की थी, तो उन्होंने वही विषय का, खा, आ अलग पढ़ाते थे, फिर बच्चों को अलग पढ़ाए। तो उस नीति के लिए हमें समाज को एक अभियान चलाना पड़ेगा, पूरे भारतवर्ष के माता पिताओं को अभियान चलाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कितने हैं जो बच्चियों से चिंतित नहीं है। स्वयं की बच्ची नहीं होगी तो रिश्तेदार की होगी, रिश्तेदार की नहीं होगी तो किसी ना किसी की तो है ही। तो सारे मिलकर के ये सरकार को बाध्य करें कि एजुकेशन जो भी होंगे वे बच्चे और बच्चियों के अलग अलग होंगे। यदि ये कर दिया, हॉस्टल अलग हो, स्कूल अलग हो, उनके पढ़ाने के सिस्टम अलग हों, तो मुझे दिखता है इस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। अन्यथा कोई एजुकेशन से हम कितने भी चिंतित हों, ना बच्चे की गलती है ना बच्ची की गलती है, वो उम्र का तकाजा है कि वे जब एक टेबल पर एक क्लास में पढ़ेंगे तो नियम से एक दूसरे का आकर्षण होता ही है। उनको ही पता नहीं चलता कि हम कब स्लिप हो गए। वो खुद होते हैं कि महाराज जी मुझे पता ही नहीं चला कि हम लोग कब सीमाएं पार कर गए। उसके लिए तो वातावरण को हमें बदलना पड़ेगा, तभी संभव है, अन्यथा तो दिन प्रतिदिन और स्थिति बिगड़ते ही जाना है। बहुत बढ़िया, तालियों का उद्घोष करिएगा ना, क्या गजब का संदेश है। और सुनो, यहाँ से गुरुदेव ने जो कहा है कि पत्थर फेंको, हिमालय सा एक सहनशील व्यक्तित्व यहाँ बैठा है। हिमालय जैसा व्यक्तित्व है जिसका, कहीं इतना सहनशील। हम देखते हैं छोटे से बच्चा जब आता है 4-5 साल का, तो उसको भी वही आशीर्वाद
और 90 साल का बुजुर्ग है तो उसके साथ भी बुजुर्गियत का व्यवहार जो किया करते हैं, ऐसे महासंत हमारे सामने विराजे हैं। दोनों हाथों को उठाओ, ऐसे दुआएं दो। जब वहां से पत्थर आए, गुरुदेव ने कहा है पूरे भारत के लोगों, जितने पत्थर मेरे ऊपर फेंकना है फेंको। विंटर के टाइम अगर नेट की साड़ी पहनना है तो ऐसी नॉर्मल वाली पेटीकोट से काम नहीं चलेगा। इसके लिए आप ऐसी वेलवेट वाली फेंकना है फेंको। हम दुआएं दें, 123 देशों में जो लोग बैठे हैं ऐसे हाथ ऊपर करके कहें और दुआएं दें और गाएं, तुम्हें और क्या दूं मैं इसके सिवा। गाओ ना। एक तरफ से पत्थर फेंकेंगे तो दूसरी ओर से दिल से दुआएं निकलेंगी, आपकी सबको गाना पड़ेगा। पूरे विश्व में लोग जहां जहां बैठे हैं गाइए, कहिए, तुम्हें और क्या दूं मैं इसके सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। और मित्रों सच कह रहा हूं, भक्त हैं अपन तो सुबह से उठा करो जब एक ही दुआएं, एक ही दुआ दिल से निकाला करो कि मेरे गुरुदेव सुरक्षित रहें। हालांकि अपना कुछ नहीं है, हम तो उनकी कृपा से सुरक्षित हैं, एक एक सांस उनकी कृपा से है। लेकिन बना लो गुरुदेव के चारों तरफ सुरक्षा चक्र, दुआएं दो मेरे भगवंत को, क्योंकि आचार्य विद्यासागर जी चले गए। अब अगर इस विश्व को बचाने वाला कोई एकमात्र संत है तो वो है निर्यापक महाश्रमण गुरुदेव सुधासागर जी महाराज। इनको मत खो देना दोस्तों, इनको मत खो देना, नहीं तो आचार्य श्री के लिए अपन आंसू बहाते हैं, गुरुदेव के लिए हमें सुधासागर जी महाराज के लिए खून के आंसू बहाना पड़ेगा, खून के आंसू बहाना पड़ेगा।